हाय। तुम्हारा कल इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम था। आई डोंट नो तुम्हें कब देख रहे हो, ठीक है। कल था या परसों था, जो भी था अकॉर्डिंग टू यू। वेल, अच्छा नहीं गया, ठीक है। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर दोस्त जिनका अच्छा गया है पेपर, दिस वीडियो इज़ फॉर दोस्त जिनका नहीं गया है। बिकॉज आई नो बहुत लोगों का बहुत अच्छा पेपर गया है। समबडी इज एक्सपेक्टिंग 70+, समबडी इज एक्सपेक्टिंग 75+, किसी को लग रहा था कि बहुत ईजी पेपर था। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका पेपर फॉर सम रीज़न, उन्होंने पूरी मेहनत करी थी अपने अकॉर्डिंग, बट उसके बाद भी फॉर सम रीज़न टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मोस्टली यही रीज़न है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ढंग से वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए क्या है, अनसीन पैसेज में प्रॉब्लम हो गई, कुछ ग्रामर में गलत हो गया, ले दे के बहुत सारी गलतियाँ हो गई। और उसके बाद जो एवरेज है वो 70 से नीचे आ रही है, नहीं तो 60 से नीचे, नहीं तो किसी किसी की 40 भी टच कर रही है, किसी का लिटरेचर ही छूट गया पूरा। सो दिस वीडियो इज़ फॉर दोज, अगर तुम्हारे अच्छा गया है पेपर, सो यू कैन जस्ट लीव दिस वीडियो बिकॉज दिस इज़ नॉट फॉर यू। सो हाँ, नाउ दैट वी आर ऑल आर हेयर जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया है, ऑल आई वॉन्ट टेल यू गाइज इज इट्स टोटली ओके अगर तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया। देखो, तुम्हारा गोल, सबका गोल यही होता है दैट वी वांट टू स्कोर 90+, ठीक है। अगर तुम्हें 90% भी स्कोर करना है ना, मैं देखो तुम्हें लॉजिकल बात बता रही हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल तुम्हें यहाँ मोटिवेशन वगैरह नहीं देने आई हूँ कि अरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। मैं तुम्हें लॉजिक समझाने आई हूँ, ठीक है, कि अभी तुम क्या कर सकते हो। आई एम नॉट हेयर टू टेल यू गाइज कि अब क्या करना है, लाइक जो हो गया उसे कैसे ठीक करें। जो हो गया उसे तुम ठीक नहीं कर सकते, जो हो गया वो होगा, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। बट अभी तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अगर तुम्हें 90% स्कोर करना है, जो बहुत लोग का गोल होता है कि उन्हें 90% स्कोर करना है, 90% स्कोर करने के लिए तुम्हें 500 में से 450 मार्क्स चाहिए होते हैं। ओके, 450 डिवाइड बाई 500 इंटू 100 इज 90%। सो तुम्हें 450 मार्क्स चाहिए। अगर तुम्हारे इन वर्स्ट केस सिनेरियो 40 मार्क्स भी बन रहे हैं ना आउट ऑफ 80 इंग्लिश में, तुम्हारे 40 मार्क कट गए, तुम्हारे पास फिर भी 10 मार्क का स्कोप है। ऑल दोज पीपल जो मेरे से बोल रहे हैं कि दीदी हमारे इतने मार्क्स कट गए, उतने मार्क्स कट गए, अब हम क्या करें, यार तुम ये सोचो कि तुम्हें, दिस इज हाउ आई, यू नो, लाइक मैं अपने आप को कैसे समझाती हूँ किसी चीज़ के लिए, लाइक वट एवर माई गोल इज, मेरे पास अभी भी इतना स्कोप है। लाइक अगर तुम्हारे 30-40 मार्क भी कट रहे, यू हैव 10 मार्क का स्कोप अभी। तुम सोचो, अभी भी तुम 90% की स्लैब में ऊपर जा सकते हो। अगर तुम बाकी सब में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हो, बाकी सब में सिर्फ 1 या 2 मार्क कट रहा है, तो यू कैन ईजिली स्कोर 90%। ऐसा नहीं है, तो मतलब हार मत मानो, ठीक है। एंड मैं कोई संदीप महेश्वरी नहीं हूँ जो तुम लोगों को पूरा मोटिवेट कर देगी, बट दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से कि तुम्हारे 450 चाहिए होता है, तुम 500 में से, एंड या एंड अब तुम अपना पास जो है वो चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। बट वॉट यू कैन डू इज़, अभी तुम्हारे हाथ में तुम्हारा फ्यूचर है, यू हैव 5 सब्जेक्ट्स लेफ्ट, ठीक है। यू हैव साइंस, उसके बाद तुम्हारा आई गेस जो भी है, तुम्हारा SST है, देन तुम्हारा AI भी बचा है, हिंदी भी बचा है, मैथ्स भी बचा है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे बचे हुए हैं, एंड यू हैव टू वर्क फॉर दैट। किसी का संस्कृत होगा, किसी का फ्रेंच होगा, किसी का कुछ और होगा, कोई और लैंग्वेज होगी, बट यू हैव टू वर्क फॉर दैट, ठीक है। उसमें अगर तुम फुल स्कोर कर सकते हो तो करो, पूरी मेहनत करो। अब तुम्हारे पास टाइम है करने के लिए, अब तुम्हारे पास गैप डेज हैं, इंस्टाग्राम वगैरह को छोड़ दो, दोस्तों से बात करनी रुक जाओ, अभी बंद कर दो, ठीक है। डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत हो। ये मत सोचो कि अरे मेरे दोस्त के तो इतने आ गए, मेरे उसके तो उतने आ गए। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें ये पता है कि तुमने मेहनत करी थी, ठीक है, एंड मेहनत इज़ वॉट मैटर्स। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड तुमने मेहनत बिल्कुल भी नहीं करी थी, तो देयर इज़ नो पॉइंट। अगर तुमने पहले भी नहीं करी थी तो तुम्हारा रोना धोना वैलिड नहीं है। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने मेहनत करी थी एंड फॉर सम रीज़न, टाइम मैनेजमेंट या फॉर सम रीज़न, वो नहीं कर पाए। अगर तुमने मेहनत ही नहीं करी थी, तुम्हारा, यू न्यू कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, ठीक है, तो तुम तो क्या ही बोलूँ, छोड़ो, फिर इस बात को छोड़ते हैं। सो नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज, एक और चीज़ मुझे एड्रेस करनी थी, दैट बहुत लोग जो हैं वो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हेट फैला रहे हैं फॉर मंगोलिया मैम, कि लाइक 5 लाख लोग लाइव देख रहे थे उन्हें, एंड उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एंड एवरीबडी इज़ लाइक ओ हमारा लॉल हो गया, ये वो, टाइम वेस्ट हो गया। तुम खुद से एक बार पूछो कि क्या एक्चुअल में टीचर की गलती है कि तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, या तुम्हारी गलती है। बिकॉज टीचर तुम्हें सब कुछ पढ़ा देता है, इन स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश, स्पेशली इन अ सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश। मैं तुम लोग की ही एज की हूँ, बट क्यों मैं ये सब थोड़ी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ। तुम लोग का मेंटालिटी ये है कि दूसरे पे थोप दो, हमारी गलती नहीं है, दूसरे पे थोप दो कि इसकी गलती है इसलिए हमारा प्रॉब्लम हुआ। वो मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से क्वेश्चंस कराए, बट ऑल आई नो इज
इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट जो है उसमें यू कैन नॉट प्रिडिक्ट तुम्हारा अनसीन पैसेज कौन सा आएगा। कोई भी नहीं जानता कौन सा अनसीन पैसेज आएगा, चाहे तुम 20 साल से पढ़ा रहे हो। ठीक है, आप लेटर वगैरह बता सकते हो कि हाँ लेटर टू एडिटर आता है एक, वो तो आता ही आता है, फिर एक कंप्लेन का आता ही आता है, फिर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, नेल्सन मंडेला का आता है एंड और 2-3 होते हैं, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो वगैरह, वो तो आते ही हैं। वो क्वेश्चन तो उन्होंने भी कराए होंगे। एंड तुम लोग की गाइस, तुम लोग की ना ऐसी मेंटालिटी है जैसे अगर किसी टीचर ने या किसी एजुकेटर ने या किसी ने भी कुछ क्वेश्चन दे दिए कि अब तो इसी में से वर्ड टू वर्ड आ जाएगा। डू यू नो दैट वही कॉन्सेप्ट मैं हमेशा तुम लोग को यही कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन डिफरेंट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आंसर तुम्हारा वही है। एट द एंड ऑफ द डे वही कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं, वही टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज डिफरेंट होती है। एंड आई फेल्ट सो बैड आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ द कमेंट्स, ऑल ऑफ द रील्स। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे रील वगैरह डालूंगी नहीं फॉर कॉपीराइट इश्यूज, बट भाई आई फेल्ट सो बैड फॉर हर। उनकी गलती नहीं है, शी इज़ एन एजुकेटर, वो तुम लोग को फ्री में पढ़ा रही हैं, लाइव मैराथन्स कर रही हैं, उनकी सारी मेहनत तुम लोग इस तरह से वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारी गलती है कि तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं की। शी टॉट यू एवरीथिंग, उन्होंने सारे पोम्स कराए, उन्होंने सारे चैप्टर्स कराए। चैप्टर अगर तुम समझ पाए ना, इंग्लिश हिंदी समथिंग लाइक दैट कि अगर तुम चैप्टर समझे हो दैट मीन्स कि तुम कोई भी आंसर कर सकते हो क्वेश्चन का। अगर तुम्हें चैप्टर ही समझ नहीं आया, अगर तुम कुछ रट के चले गए क्वेश्चन, तो तुम ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो आंसर। सो द प्रॉब्लम इज यू, नॉट हर। एंड आई नो आई माइट गेट हेट फॉर दिस बिकॉज ऑब्वियसली कूल के 14 लोग जो हैं वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ही, बट आई कुडंट केयर लेस। ठीक है, सो या दैट वॉज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली होप कि तुम लोग साइंस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो। एंड या ओके, बाय।